नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। नाराज किसानों को खुश करने का प्लान। खरीफ सत्र में धान खरीदने के लिए सरकार खर्च करेगी 1.40 लाख करोड़ रुपए। पूरे देश में किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है और MSP पर 156 लाख से अधिक किसानों से 738 लाख टन धान की खरीद के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस साल MSP में 125 लाख गांठ कपास खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ तक कि संबंधित MSP पर दलहन और तिलहन की खरीद भी की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए कि केंद्र का MSP पर खरीद समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन को कृषि सचिव संजय अग्रवाल, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे, कपड़ा सचिव रवि कपूर और भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DV प्रसाद ने संबोधित किया। कृषि सचिव ने कहा कि MSP पर खरीद पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही है और इसे भविष्य में भी किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष खरीफ फसलों का रकबा बढ़कर 401 लाख हेक्टेयर हो गया और भारी खाद्यान्न उत्पादन का भी अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान किसानों ने कड़ी मेहनत की है। सरकार MSP दरों पर उनकी फसलों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 25 अधिसूचित फसलों के लिए MSP तय करती है और उनमें से 14 फसलें खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं। आमतौर पर खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत से जंग के लिए पाकिस्तान बढ़ा रहा ताकत। चीन तुर्की से खरीदेगा 50 से ज्यादा युद्धपोत। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की मदद से भारत के साथ जंग के लिए अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान हथियारों के लिए अपने दोस्त चीन और इस्लामी देशों का आका बनने की कोशिश कर रहे तुर्की पर निर्भर है। इस बीच पाकिस्तानी नौसेना अपनी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण योजना के जरिए 50 से ज्यादा युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। इसमें 20 से ज्यादा प्रमुख जंगी जहाज होंगे। अपने विदाई समारोह में पाकिस्तान नेवी चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि हम अगले कुछ वर्षों में 4 चीनी फ्रिगेट्स और 2023 से 2025 के बीच में तुर्की में बने हुए मध्यम श्रेणी के कई जहाजों को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के सहयोग के चल रही हिंगर पनडुब्बी परियोजना अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान और चीन के लिए 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने एडमिरल अमजद खान नियाजी को पाकिस्तानी नौसेना की कमान सौंपी। वे पाकिस्तानी नौसेना के 22वें चीफ बने हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम इस्लामाबाद के PNS जफर में आयोजित किया गया। एडमिरल नियाजी 1985 में पाक नेवी के ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हुए थे। नियाजी ने चीन के बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से अंडरवाटर एकॉस्टिक में मास्टर डिग्री हासिल की है। PM मोदी की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना के खिलाफ शुरू होगा जन आंदोलन। PM मोदी ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर जल्द ही जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। PM मोदी ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी देशवासियों को दी है। PM मोदी अक्टूबर में जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। न्यूज़ अब मार्च 2021 तक मिलती रहेगी MSME के कर्ज पर ब्याज सहायता। रिजर्व बैंक ने जारी किए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारी मौसम, सर्दियों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खिलाफ बचाव को लेकर आज से एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। दरअसल त्योहारी सीजन और सर्दियों के मौसम में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए PM मोदी जन आंदोलन चलाकर कोरोना हराने का आह्वान करेंगे। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें। Amazon को लेकर एक बड़ी खबर। Amazon ने IRCTC से मिलाया हाथ। ट्रेन टिकट बुक करने पर मिलेगा 10% तक कैशबैक। अगर आप इन दिनों ट्रेन से कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो आप टिकट बुकिंग पर छूट पा सकते हैं। दरअसल ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में आपको अमेजन के ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर कैशबैक मिलेगा। यह 10 से 12% तक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप 120 दिन पहले ही बुकिंग करा सकते हैं। अमेजन ने पहले फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान की थी। उसके बाद बस टिकट बुकिंग सुविधा नवंबर 2019 में जोड़ी गई थी। अब कंपनी ने ग्राहकों को आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा दी है। ग्राहकों को अमेजन ऐप के जरिए पहली बार ट्रेन टिकट बुक करने पर छूट मिलेगी। उन्हें कैशबैक के रूप में 100 से 120 रुपये मिलेंगे। सामान्य ग्राहकों को 10% कैशबैक मिलेगा।
जबकि प्राइम मेंबर्स को 12% यानी ₹120 कैशबैक। यह ऑफर सीमित अवधि के लिए वैध है। ट्रेन टिकट की बुकिंग अमेजन पे बैलेंस के जरिए की जा सकती है। इस बीच यदि आप टिकट रद्द कर देते हैं या किसी अन्य कारण से बुकिंग विफल हो जाती है तो ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तुरंत रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा ग्राहक अमेजन ऐप पर सभी ट्रेनों में सीटों और कोटा की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं। चीन को ट्रंप की ओर से बड़ी धमकी। ट्रंप ने फिर दी चीन को धमकी, कहा भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने फिर दी चीन को धमकी, कहा भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना महामारी के लिए चीन को भारी कीमत चुकानी होगी। चीन ने दुनिया के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप ने कहा कि कोरोना चीन की गलती है, अमेरिका की नहीं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह चीन को यह बताना चाहते हैं कि कोरोना महामारी उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यह अमेरिकियों की गलती नहीं है, अमेरिकियों को इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। कोरोना संक्रमण भगवान का आशीर्वाद। एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के संक्रमण को भगवान का आशीर्वाद कहा। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि कोरोना का संक्रमण भगवान का आशीर्वाद है। मैंने रीजनरॉन दवा के बारे में सुना था और लोगों को इसे लेने की सलाह भी दी थी। मैंने इस दवा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अच्छा काम किया है। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 में छूट दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने की अनुमति भी दे दी है। दिल्ली में 15 अक्टूबर के बाद 50% क्षमता के साथ थिएटर फिर से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने तुरंत साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी। जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद होने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दी है और 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल की आधी क्षमता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे। अब तक केवल 2 बाजार प्रति जोन प्रतिदिन की अनुमति दी गई थी। गरीब लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के 2871 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान इलाज के बाद 3370 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 35 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार अब तक कुल 5616 लोग कोरोना के कारण मारे गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 2871 नए मामलों के साथ दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 2,98,107 हो गई है। इसमें से 2,70,305 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के 22,186 सक्रिय मामले हैं। इसमें से 12,691 लोगों का घरेलू अलगाव में इलाज चल रहा है। यूपी से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी ये अहम चीजें होंगी सस्ती। यूपी में मकान बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि यहां जल्द ही बालू मोरन के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। डायनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दाम घटने के बाद क्या होगा मोरंग बालू का नया रेट। बालू मोरंग के दामों में गिरावट के बाद जहां मोरंग के दामों में करीब 20 रुपये की कमी हो सकती है, तो वहीं बालू के दाम 10 रुपये प्रति घनफुट तक कम हो सकती है। बता दें कि बालू मोरंग के दाम में इसलिए गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यूपी में बालू मोरंग के करीब 200 खनन पट्टों की आवंटन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। अगर इन सभी खदानों से बालू मोरंग बाजार में आने लगे तो इसकी दाम में कमी होगी। वैसे देखा जाए तो मानसून के मौसम में खनन कार्य की प्रक्रिया बंद रहती है, ऐसे में भंडारण की बालू मोरंग बाजार में आती है। वहीं इसकी कालाबाजारी के कारण उसका दाम काफी ज्यादा होता है, जो आम लोगों के वश की बात नहीं है कि ऐसे में वो इसे खरीद के घर बना सके। प्रदेश सरकार की नई भंडारण पॉलिसी लाने से कालाबाजारी पर लगाम लग गया है। बता दें कि यूपी में बालू व मोरंग की कुल 546 खदानें हैं। मानसून सीजन खत्म होने के तुरंत बाद यूपी में खनन कार्य फिर शुरू हो गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, मौके पर पहुंचे अधिकारी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद के ननौता क्षेत्र में अनंतमऊ नहर के पास गांव कल्लरपुर के जंगल में गुरुवार सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर को एक खेत में उतारा गया। खेत खाली था, जिसमें से हाल ही में धान की फसल काटी गई थी। सेना और पुलिस के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। वहीं खेत में हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सूचना दिए जाने के बाद सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से एक्सपर्ट की टीम दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंची। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है।
फिलहाल एयरफोर्स के अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खराब हुई दिल्ली की हवा, 2-3 दिन यही स्थिति रहने की संभावना। पहले तालाबंदी और बाद में मानसून के कारण दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा का तोहफा अब खत्म होता दिख रहा है। बुधवार को 5 महीने के बाद दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिन का औसत सूचकांक 216 पर रहा। दिल्ली के अधिकांश हिस्सों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक से ऊपर है। यदि यात्रा पर विश्वास किया जाए तो अगले 2-3 दिनों में स्थिति बने रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के लोगों को इस साल बहुत अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिला। विशेषज्ञों के अनुसार 7 महीने तक प्रदूषण के बिना इतनी अच्छी हवा पहले कभी नहीं थी। हवा में हर समय धूल और धुएं का प्रदूषण मौजूद था। हालांकि इस वर्ष मौसम और लॉकडाउन के कारण दिल्ली के लोगों को लगातार स्वच्छ हवा मिली। लॉकडाउन से पहले लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा साफ रही। 3 मार्च को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में था, जबकि इसके बाद 22 मार्च को सार्वजनिक कर्फ्यू लगाया गया और 25 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन ने हवा को बहुत साफ कर दिया। इसी के साथ एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। चलती होंडा सिटी कार पर गिरा चावल से भरा कंटेनर, शवों को देखकर कांपा पुलिसकर्मियों का कलेजा। होंडा सिटी कार और ट्रॉला कंटेनर की टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट अंदर दब गई। कार के भीतर दबे शवों निकालने के लिए स्थानीय पुलिस ने एक जेसीबी और ट्रैफिक पुलिस की हाड्रा क्रेन को बुलवाया। साथ ही दिल्ली दमकल विभाग और एम्बुलेंस के कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया गया था। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बचाव दल के कर्मचारी निकालने में सफल रहे, लेकिन उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। दोनों के शवों को देखकर घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों का कलेजा कांप गया। चश्मदीदों की माने तो आधे घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मूलचंद की ओर आना जाने वाला ट्रैफिक जाम हो गया था। बहन की शादी के लिए अंकित कर रहा था पैसे जमा। वहीं मृतक के करीबी रिश्तेदार दिनेश ने बताया कि अंकित और रंजन बचपन से अच्छे दोस्त थे, जबकि दोनों ने इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई साथ की थी, जिसके बाद वह प्रमोशन के साथ मार्केटिंग हेड बन गए थे। अंकित के पिता रविंद्र मल्होत्रा की कई साल पहले मौत हो गई थी। उस वक्त वह करीब 8 साल का था। हाल ही में पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का बड़ा होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, जबकि वह बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठे कर रहा था। अंकित की मौत के बाद से उसके परिवार में मातम का माहौल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।